गणेश जी की कथा। बुधवार का व्रत। बुधवार का व्रत गणेश भगवान का होता है। तो गणेश जी की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वह गणेश जी की बहुत पूजा किया करते थे। उसके रिश्तेदार भी बहुत उनका इज्जत मान सम्मान किया करते थे, लेकिन कभी कभी कानाफूसी भी करते थे, क्योंकि सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कभी कभी कानाफूसी करते थे। और सेठ सेठानी बहुत चिंतित रहते थे कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। गणेश जी की पूजा भक्ति आराधना बड़े प्यार से किया करते थे। एक शाम को वह मंदिर में पूजा करके आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा 3-4 साल का मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है। सेठ सेठानी ने मंदिर के पुजारी को बुलाया और बताया कि ये बच्चा रो रहा है, इसके माता पिता को ढूंढो। काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन उसके माता पिता नहीं मिले। तभी पंडित जी ने, मंदिर के पुजारी जी ने सेठ सेठानी को कहा, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाओ। यदि कोई इसको पूछता हुआ आया तो हम आपके घर भेज देंगे। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बच्चे को अपने घर ले गए और लालन पालन करने लगे। जब 3-4 महीने तक कोई उसको पूछने नहीं आया तो सेठ सेठानी ने उसको बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव के सरपंच के पास जाकर वार्तालाप किया और बताया कि हम इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। गांव के सरपंच की सहमति से उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम गणेशा रखा गया। बच्चे को गणेशा नाम दे दिया और बड़े चाव से बच्चे को पालने लगे। और इस प्रकार सेठ सेठानी आनंद के साथ उस बच्चे के साथ रहने लगे। वही कोई 5-7 महीनों के बाद एक पति पत्नी मंदिर की दीवार पर बैठे थे। तभी पुजारी जी ने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपका बच्चा खो गया है? उन दोनों ने एक साथ कहा, हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तो मंदिर के पुजारी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा सेठ जी के घर में बड़े आनंद के साथ पल रहा है। और उन दोनों को सेठ जी के घर में भेज दिया। जब सेठ सेठानी को पता चला कि बच्चे के असली माता पिता आ गए तो वो थोड़ा चिंतित रहने लगे, लेकिन उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। सेठ जी कहने लगे, अभी तो रात हो गई है, सुबह आप बच्चे को ले जाना। जब वह अतिथि गृह में ठहरे हुए थे, आधी रात को वो दोनों पति पत्नी एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वो तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। उधर रात को आवाज़ सुनकर नौकर की आंख खुल गई तो देखा कि ये दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में क्या कर रहे हैं। तो देखा वो खोजबीन कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। तो नौकर ने बाहर से कुंडा लगा दिया और शोर मचाया। तभी घर के सभी व्यक्ति इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इनको गणेशा नहीं देंगे। वह कहने लगे, नहीं, गणेशा हमारा बेटा है, गणेशा हमारा बेटा है। इस प्रकार उन्होंने दोनों सेठ सेठानी सरपंच के पास गए और उनको सारी बात बताई। सेठ जी ने जब सरपंच के यहाँ से आए तो सरपंच जी ने कहा, बच्चे के माता पिता और सेठ सेठानी दोनों पंचायत में आए, वहीं पर फैसला होगा। दोनों पक्ष वहां पहुंच गए। सरपंच ने एक शर्त रख दी कि जिसके स्तन से दूध की धार बच्चे के मुख में जाएगी वही बच्चा असली माना जाएगा, उसी को बच्चा दिया जाएगा। दोनों सेठ सेठानी गणेश जी के बहुत परम भक्त थे। गणेश जी की कृपा से दूध की धार
दोनों माताओं को जब खड़ा कर दिया तो सेठ सेठानी और वो पत्नी पत्नी जो अपने बच्चे का दावा कर रहे थे आए तो दोनों माताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया। दूध की धारा सेठानी के स्तन से निकलकर बच्चे के मुख में जाने लगी। गणेश जी की कृपा से गणेशा सेठ सेठानी को मिल गया। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। दूसरी कहानी। एक गांव में एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ससुराल से ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। कई दिन तक वहाँ पर विश्राम किया। जब वह अपनी पत्नी को ले जाने लगे तो ससुराल वालों ने कहा, लड़की के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है, बुधवार को गमन नहीं करते, आप कल अपनी पत्नी को ले जाना। लेकिन वह व्यक्ति बहुत जिद्दी और हठी था। वह कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को आज ही लेकर जाऊंगा। जब वो नहीं माना तो लड़की के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा कर दिया। जब वह जाने लगे तो रास्ते में उसकी पत्नी ने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। वह पानी लेने के लिए लोटा लेकर नदी की ओर चला गया। जब वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ कोई और व्यक्ति उसी की पोशाक पहने, उसी की शक्ल में रूबरू उसके पास बैठा है। तो जो व्यक्ति पानी लेने के लिए लोटा लेकर गया था उसने कहा, आप कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? चलो हटो यहाँ से। वो जो आदमी उसकी पत्नी के पास बैठा था वह कहने लगा, ये मेरी पत्नी है, मैं इसको ससुराल से लेकर अपने घर को जा रहा हूँ। क्यों? लेकिन वो आदमी नहीं माना। लोटा लेके जो पानी लेने गया था वो और जो उसकी पत्नी के पास उन्हीं की शक्ल का एक आदमी बैठा था, दोनों में वार्तालाप होने लगी, बहस हो गई और इसी दौरान आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। इतनी देर में पुलिस आ गई और उसने पूछा कि आपका पति कौन है इन दोनों में से? वह घबरा गई पत्नी, दोनों एक जैसी शक्ल में थे। वह शांत रही, कुछ कह ना पाई। पुलिस वाले उस लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। तभी उसने भगवान को फरियाद की, प्रभु ये मुझसे क्या भूल हो गई, मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूँ। ये झूठा व्यक्ति सच्चा हो गया और मैं सच्चा व्यक्ति झूठा हो गया। प्रभु मेरे क्षमा कर दो, मुझसे क्या भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन तुम गमन के लिए निकल पड़े हो। बुधवार को गमन नहीं किया जाता, वापसी नहीं होती, इसलिए आपके साथ यह हुआ है। इसलिए अब आप वापसी अपने घर जाओ और कल अपनी पत्नी को लेके जाना। तो वह तभी दूसरा व्यक्ति जो था वो देखा वहाँ से गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। और वह पहला व्यक्ति जो पानी लेने के लिए गया था, अपनी पत्नी को विदा करा के ले जा रहा था, दोनों अपने ससुराल चले गए, वहाँ रुके और अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर रवाना हुए। बोलो बुध भगवान की जय। बुध ग्रह का ये व्रत होता है और बुध ग्रह की शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलो बुध भगवान की जय।